नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी डिजिटल दुनिया के एक ऐसे कनेक्शन के बारे में जो हमें सुनाई नहीं देता। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, जानकारी देना ताकि हम सब शांत और सुरक्षित रह सकें। हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ ऐसी आवाज़ें जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, हमारे फ़ोन और टीवी जैसे डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और हाँ, इसका मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको तैयार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो विज्ञापन आपने अभी-अभी टीवी पर देखा, वही थोड़ी देर में आपके फोन पर कैसे दिखने लगता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद नहीं। इसके पीछे अक्सर एक टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, जो चुपके से हमारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ देती है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं अल्ट्रासाउंड बीकन्स। असल में ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें होती हैं, इतनी हाई कि हमारे कान उन्हें सुन ही नहीं पाते। लेकिन हमारे फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट के माइक्रोफोन इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं और बस टीवी या कोई ऐप इन्हीं खामोश सिग्नल्स के जरिए आपके सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ देता है। तो सवाल ये है कि ये साइलेंट ट्रैकिंग आखिर काम करती कैसे है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी नज़रों और कानों से पूरी तरह छिपा रहता है। चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोई टीवी शो, विज्ञापन या फिर कोई ऐप एक ऐसी आवाज़ भेजता है जिसे हम सुन नहीं सकते। दूसरा स्टेप, अगर आपके फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन है तो वो इस साइलेंट सिग्नल को यानी बीकन को सुन लेता है। तीसरा, ये सिग्नल एक तरह से डिजिटल हैंडशेक जैसा काम करता है, मतलब ये कंफर्म करता है कि ये टीवी और ये फ़ोन एक ही इंसान इस्तेमाल कर रहा है। और बस आखिरी स्टेप में आपके सारे डिवाइसेस लिंक हो जाते हैं। इसके बाद आपकी एक्टिविटी को हर स्क्रीन पर ट्रैक करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये जो अदृश्य ट्रैकिंग है, ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक समस्या क्यों है। देखिए, जब भी हमारी जानकारी हमारे बिना पूछे जमा की जाती है, तो कुछ परेशानियां तो होती ही हैं। इसमें दिक्कतें कई हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ट्रैकिंग अदृश्य है। हमें कोई आवाज़ या कोई इशारा नहीं मिलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरी, हम जो ऐप्स को माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं हमारी सहमति अक्सर उसी में कहीं छुपी होती है। तीसरी, इससे हमारी एक बहुत डिटेल वाली प्रोफाइल बनती है, मतलब हम टीवी पर क्या देख रहे हैं, फ़ोन पर क्या सर्च कर रहे हैं, सब कुछ जुड़ सकता है। और आखिर में एक सुरक्षा का खतरा भी है। कोई गलत इरादे वाला इंसान इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल दुनिया में इसका इस्तेमाल हुआ है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। याद रखिए, मकसद है समझना, डरना नहीं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर साल 2015 में ही रिसर्चर्स को 200 से भी ज्यादा एंड्रॉयड ऐप्स में इस तरह का ट्रैकिंग कोड मिला था। इससे अंदाजा लगता है कि ये तकनीक कितनी फैली हुई हो सकती है। इसके कुछ और असल उदाहरण भी हैं। जैसे कुछ बड़े स्टोर्स ने अपनी दुकानों में बीकन्स का इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए कि कोई इंसान दुकान के अंदर मौजूद है या नहीं। इसी तरह टीवी विज्ञापनों में ऐसे सिग्नल डाले गए ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि उस ऐड को देखने वाले लोग बाद में वो सामान खरीदते हैं या नहीं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि हम इससे बचे कैसे। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम हैं जो हम सब अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए उठा सकते हैं। देखिए, सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम है जागरूकता। सिर्फ ये जान लेना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमें खुद को बचाने के लिए और ज़्यादा ताकत देता है। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, अपने ऐप्स की परमिशंस को समय समय पर चेक करते रहिए। ज़रा सोचिए, क्या हर ऐप को आपके माइक्रोफोन की ज़रूरत है? दूसरा, मुफ्त ऐप्स को लेकर थोड़ा सावधान रहें, कभी कभी उनमें ऐसी ट्रैकिंग छिपी हो सकती है। तीसरा, जब माइक्रोफोन का इस्तेमाल न हो तो उसे बंद रखने या कवर करने के बारे में सोचें। और आखिर में कुछ सिक्योरिटी टूल्स भी आते हैं जो ऐसे सिग्नल्स का पता लगा सकते हैं, मतलब हमें खुद ही थोड़ा सावधान रहना होगा। बुनियादी सुरक्षा का सिद्धांत बहुत आसान है, रुकें और जांचें। किसी भी ऐप को कोई भी परमिशन देने से पहले एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या इस ऐप को वाकई इसकी ज़रूरत है? अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं है। एक बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी-कभी ट्रैकिंग डिवाइसेस के बीच की खामोश जगह में होती है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़े खतरे हमेशा वो नहीं होते जो साफ-साफ दिखाई देते हैं। इस विषय के बारे में जानना ऑनलाइन सुरक्षित रहने की एक छोटी सी कोशिश है। हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, बल्कि उसे समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करना है।
याद रखिए, हमारी जागरूकता ही हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।